रखिएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। शरद पवार को एक और बड़ा झटका लगा। मंत्रालय के पास एनसीपी का नया दफ्तर। अजित पवार बकायदा इस ऑफिस का उद्घाटन करने वाले हैं। तो एनसीपी के नए ऑफिस का ये उद्घाटन होगा। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से शरद पवार के एनसीपी में घात लगाने के बाद से अब अजित पवार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऑफिस का उद्घाटन करते हुए, नए ऑफिस का उद्घाटन अजित पवार करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि शरद पवार को जिस तरीके का झटका देने का काम किया, मंत्रालय के पास ही एनसीपी का नया दफ्तर होगा और अजित पवार इस ऑफिस का उद्घाटन करेंगे, इस दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। तो शरद पवार को एक के बाद एक कई झटके यहां पर। पहले पार्टी टूटी और उसके बाद अब सिंबल की लड़ाई तेज हो गई, दफ्तर तक पहुंच गई लड़ाई। अजित पवार बकायदा इसका सुरभि उद्घाटन करने जा रहे हैं। एनसीपी में कब्जे की जंग ये कहा जा सकता है कि तेज और अलग लेवल पर पहुंचती नजर आ रही है। बिल्कुल। तो एक और जहां अजित पवार ने एनसीपी को लेकर भी अपना दावा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार की तरफ से भी लगातार स्टेटमेंट सामने आ रहे और उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया कि यह तो आने वाले दिनों में, आने वाले समय में जनता बताएगी कि एनसीपी पार्टी आखिर है किसकी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजनीतिक सियासी उठापटक का दौर जो इस वक्त शुरू हुआ है महाराष्ट्र में, आखिर कहां जाकर खत्म होगा। बिल्कुल। और इसी तरह के बयान उस वक्त भी सामने आए थे जब शिवसेना टूट रही थी उद्धव ठाकरे की ओर से कि शिवसेना उनकी है और ये जनता तय करेगी। बहरहाल जनता को अभी मौका नहीं मिला, लेकिन एनसीपी के मामले में अब शरद पवार ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जनता तय करेगी और मैं पार्टी को फिर से खड़ा कर दूंगा, फिर से तैयार कर दूंगा और महज 2 महीने में सारा खेल ये बदल जाएगा, पलट जाएगा। लेकिन खेल तो हर दिन चल रहा है यहाँ पर सुरभि, बिल्कुल पल पल बदल रही है यहाँ पर तस्वीर। तो लगातार हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं कि कैसे एनसीपी पर दावा करने के बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि अजित पवार नए ऑफिस का उद्घाटन करेंगे और मंत्रालय के ठीक सामने एनसीपी का नया दफ्तर होने जा रहा है। हालांकि इस दफ्तर को लेकर भी जिस तरीके की अब राजनीतिक माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है शरद पवार और साथ ही अजित पवार के बीच में, क्योंकि चाचा और भतीजे के बीच में जो लड़ाई चल रही है, इसका असर अमूमन एनसीपी के कई विधायकों पर भी नजर आ रहा है, क्योंकि जो फूट डालने की कोशिश की गई थी, कई एक्शंस भी लिए गए शरद पवार की तरफ से। लेकिन इस बीच ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि एक और जहां लगातार बैठकें भी चल रही है महाराष्ट्र में, तो इस बीच ये खबर सामने आई कि एनसीपी के नए दफ्तर का उद्घाटन अजित पवार करने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो महाराष्ट्र में आज सियासी हलचल बहुत तेज, बैठकों का दौर जारी है और किस तरीके से तैयारी है दूसरी पार्टियों की वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और कैसे यहां पर शरद पवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं उससे जुड़ी लगातार अपडेट दे रहे हो। अजित पवार का अगला कदम क्या है, शरद पवार की अगली रणनीति क्या है, कांग्रेस इन रणनीति और इन कदमों से किस तरीके से उस पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, एक एक पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो शिंदे गुट भी अब तक कई दफा बैठकें कर चुके हैं और साथ ही साथ दूसरी ओर कांग्रेस की भी बैठक चली। लेकिन देखिए कि कैसे शरद पवार भी लगातार एनसीपी के तमाम मुद्दों को लेकर के बैठक कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, विचार विमर्श किया जा रहा है। सुप्रिया सुले ने भी बयान देते हुए कहा था कि जो भी अगर कहीं पर चोट पड़ी है एनसीपी पर, तो हम उस पर गंभीर विषय है, हम उस पर भी फोकस करेंगे। हम दूसरों के घरों में झांकने का काम नहीं करते, बल्कि अपने घर को सबसे पहले ठीक करने का काम करेंगे। लेकिन अब बात यही और सवाल यही बार बार कि अजित पवार को लेकर के जिस तरीके की सियासत इस वक्त महाराष्ट्र में हो रही है, क्या अजित पवार की तरफ से एक बार फिर एनसीपी को लेकर के वो जो उनके अंदर गुस्सा है वो किसी और तरीके से सामने आएगा? पर शरद पवार गुट अब इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट पहुंच सकता है। बड़ी खबर, जयंत पाटिल जो है वो वकीलों से लगातार सलाह मशवरा ले रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी है बड़ी खबर, कोर्ट पहुंच सकता है एनसीपी का विवाद, कोर्ट जा सकता है शरद पवार गुट। साथ ही साथ वकीलों से मुलाकात कर रहे हैं जयंत पाटिल। जिस तरीके से लगातार एनसीपी को लेकर 2 धड़े इस वक्त नजर आ रहे हैं, आज जिस तरीके से बड़ी खबर हमने आपको बताई कि नए कार्यालय का उद्घाटन अजित पवार जो है वो करेंगे। लेकिन इन सब के बीच अब शरद पवार का खेमा जो है वो एनसीपी को इस पूरे जो टूट हुई है उसको लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। सुनवाई इसमें कोर्ट में हो सकती है, क्योंकि एनसीपी जिस तरीके से शिवसेना में जो टूट हुई उससे बहुत कुछ सीख रही है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब एनसीपी का ये पूरा विवाद कोर्ट में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। शरद पवार गुट कोर्ट तक पहुंच सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर। जिस तरीके से बड़ी खबर सामने आ रही है, जयंत पाटिल
लगातार इस वक्त वकीलों के साथ संपर्क में है। घनश्याम तमाम अपडेट्स के साथ हमारे साथ सीधा ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। घनश्याम, जिस तरीके से अब जो खबरें सामने आ रही है कि अब न्यायालय का भी रास्ता शरद पवार गुट जो है वो देख सकता है और कोर्ट में भी एनसीपी के इस पूरे विवाद को लेकर याचिका दाखिल की जा सकती है। चंदन, मैं महाराष्ट्र के एपिक सेंटर में खड़ा हूं। मैं विधान भवन के बाहर खड़ा हूं और लगातार हलचल यहां बढ़ती जा रही है। मैं आपको बता दूं, लगातार इस मसले में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं और चंदन, जैसा कि आप बता रहे हैं, ये आज का एपिक सेंटर रहने वाला है। ये एपिक सेंटर है यहाँ का, ये विधान भवन है जो मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ और यहाँ पे हलचल बढ़ेगी। शरद पवार वकीलों से मिल रहे हैं, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, और साथ ही साथ जयंत पाटिल भी लगातार लॉयर्स के कॉन्टैक्ट में है और आज शिंदे गुट में भी कई सारे मंत्री शामिल हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। देखिए, इस पूरे कैंपस को थोड़ी देर बाद यहाँ पे बड़ी हलचल होने वाली है। यहाँ बड़ी हलचल होने वाली है। लॉन्ग फ्रेम सनी, लॉन्ग फ्रेम दिखाओ सनी, लॉन्ग फ्रेम दिखाओ। लगातार आवाजाही बढ़ रही है। ये एपिक सेंटर है। बारिश बहुत तेज है, बारिश लगातार यहाँ बढ़ती जा रही है, लेकिन आज यहाँ बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। थोड़ी देर में यहाँ मंत्रालय है, वहां भी अपने दर्शकों को लिए चलेंगे। और आपको बता दें कि बारिश बहुत तेज है चंदन, लेकिन इस बढ़ती हुई बारिश के बीच में अपने दर्शकों को बता दें कि ये पूरा मसला अब कानूनी होता जा रहा है और लगातार कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है और हो सकता है कि थोड़ी देर में बड़ी अपडेट इंडिया डेली लाइव अपने दर्शकों तक घनश्याम, फिलहाल वहां जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वहां पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि सन्नाटा है, हलचल अंदर है, तो तूफान से पहले की शांति से कह सकते हैं क्या? बिल्कुल यही शांति है। और ये विधान भवन, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, ये विधान भवन है जहां से आज बड़ी खबर आ सकती है और यहां शुरू हो गया है। यहाँ ठीक है घनश्याम, लौटेंगे आपके पास, नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। लेकिन देखिए, एक और सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से जुड़ी हुई दे रहे हैं। दरअसल कोर्ट पहुंच सकता है, एनसीपी का विवाद कोर्ट जा सकता है, शरद पवार गुट। तो वकीलों से मुलाकात जयंत पाटिल यहां पर लगातार कर रहे हैं, तो कोर्ट का दरवाजा अब खटखटाया जा सकता है, क्योंकि अब कानूनी सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मसला अब कोर्ट तक पहुंच रहा है। तो सियासी चौखट से निकलकर कोर्ट की चौखट पर। और चंदन हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर अपडेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, और क्या अपडेट्स आ रही है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर है। जिस तरीके से अब ये जो पूरा मामला कोर्ट की तरफ मुड़ता हुआ दिख सकता है, क्योंकि शरद पवार गुट इस बात को लेकर पूरी तरीके से डे वन से कह रहा है और शरद पवार ने इस बात को लेकर कल सतारा में जनसभा करते हुए तमाम अपने समर्थकों के बीच कहा कि मेरी पार्टी को लूटा गया है और वहां से उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं वापसी करूंगा। लेकिन अब सबकी निगाहें दो चीजों पर है। पहला कि अजीत पवार खेमा आज महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में शामिल हो रहा है उन 9 मंत्रियों के साथ, और दूसरा कि शरद पवार खेमा अगर आज कोर्ट का रुख करता है तो फिर इस पूरे मामले में किस तरीके से टर्न आता है। सीधा एपी सेंटर का रुख करते हैं मुंबई, जहां से घनश्याम तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। घनश्याम, एक तरफ तो आज कैबिनेट की बैठक होनी है जिसमें अजीत पवार अपने तमाम 9 विधायकों के साथ जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है वहां शामिल होंगे, और दूसरी तरफ खबर आ रही है कि शरद पवार खेमा आज कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। जी हाँ, लगातार चंदन एक से बढ़कर एक बड़ी खबर है, लेकिन आज बारिश बहुत असल में तेज है मुंबई में और बारिश की वजह से कह सकते हैं जो गहमा गहमी है उसका टेम्परेचर और मौसम के लिहाज से तो थोड़ा हल्का महसूस कर समझ सकते हैं, लेकिन जो सियासी टेम्परेचर है वो इस बढ़ती हुई बारिश के बीच में बहुत तेज है। जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि कुछ मंत्री आज शामिल हो सकते हैं जो अजीत पवार गुट के हैं शिंदे सरकार में। हालांकि बेचैनी वहां भी है, जो शिंदे सरकार के ऑलरेडी मंत्री हैं और जो सरकार में है वो ये नहीं चाहते कि एनसीपी के जो तमाम लोग हैं वो जो नए तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं वो उसमें शामिल हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार का वकीलों से मिलना, जी हां, वकीलों से मिलना, शरद पवार का और पाटिल का भी वकीलों से मिलना, ये बात बताता है कि सिर्फ अब जो घर की बात थी वो घर तक नहीं है, वो न्यायालय तक जाएगी, वो कोर्ट तक जाएगी। और मैं सनी से एक बार फिर कहूंगा, थोड़ा ही बारिश में ही सही लेकिन वो तस्वीरें जरूर दिखाएं, ये विधान भवन की तस्वीरें, और आज हमारे दर्शकों को तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसके बाद की जो गहमा गहमी होगी वो एक अलग नजारा पेश करेगी। लगातार हम एपिक सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ की जो हलचलें हैं चंदन, वो लगातार
लगातार बढ़ती जा रही हैं और कई मंत्री आज शामिल हो सकते हैं। हालांकि कई एनसीपी के नेताओं से मैं कल से कांटेक्ट में, उनसे लगातार बात हो रही है, लेकिन आज सुबह से उन्होंने बात करना भी बंद कर दिया है। किसी तरह की शायद कोई खास गाइडलाइंस भी दी जा सकती है या दी गई हो कि मीडिया के सामने कितने नपे तुले शब्दों में बोलना भी है या नहीं बोलना है तो फिर कितना बोलना है, उसके लिए एक लाइन ड्रॉ शायद आज कर ली गई, क्योंकि आज अंदाज थोड़ा सा जुदा है। और लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कल से ही कि यहाँ पे जो मौसम है, सियासत का जो मौसम है, वो करवट बदलता जा रहा है। विधान भवन के बाहर खड़ा हूं, बहुत बड़ी चर्चाएं हैं। बैठक होनी है आज महाराष्ट्र कैबिनेट की, जिसमें बारिश अजीत पवार अपने बारिश की वजह से थोड़ी सी जी जो बड़ी बैठक होनी है, जिसमें अजीत पवार अपने 9 विधायकों के साथ आज कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। खबर यह सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि इसमें पोर्टफोलियो भी जो है वो बांटे जा सकते हैं इन मंत्रियों को। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, ये लगातार मैं बता रहा हूं आपको कि जो 9 विधायक हैं जो मंत्री के तौर पे आज शामिल हो सकते हैं और उनको बड़े पोर्टफोलियो मिल सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और जो सरकार में मौजूद पहले से मंत्री हैं, जो लोग हैं, उनकी बेचैनी इसी बात की है कि असल में ये जो इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, बाहर से जो पैराशूट लैंडिंग हो रही है, उसकी वजह से जो उनकी एग्जिस्टेंस है, लेकिन घनश्याम, इस बीच कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि शरद पवार ने उन 8 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका भी दायर करने की बात कही। साथ ही साथ जिस तरीके से एनसीपी के चुनाव चिन्ह को लेकर के ये लड़ाई है, दोनों में आर पार की लड़ाई नजर आ रही है। इसके लिए अब आगे कैसी तैयारी शरद पवार गुट की तरफ से? देखिए, शरद पवार लगातार ये कह रहे हैं और अजीत पवार भी कह रहे हैं कि हमारी एनसीपी है और एनसीपी पे हमारा ही राइट है। मैं कोशिश करता हूं, हालांकि बारिश बहुत ज्यादा है, मैं ज्यादा दूर तक इस फ्रेम को नहीं ले जा पाऊंगा, टेक्निकल इश्यूज हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। मैं कोशिश करता हूं आपको और तस्वीरें दिखाने। सनी, आप वहीं रहिएगा। ये जो तस्वीर है, ये विधान भवन के बाहर की तस्वीरें हैं। लगातार अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और कैमरामैन मेरा शेल्टर पे खड़ा है, तो थोड़ा हो सकता है कि शॉर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आए, लेकिन ये बता रहा हूं कि विधान भवन की तस्वीरें हैं। और यहाँ पे जो लगातार जो कोशिश की जा रही है, चंदन और सुरभि, असल में ये बताने की कोशिश है कि अगला जो दाव है वो किसका होने वाला है। लगातार शरद पवार कह रहे हैं कि एनसीपी मेरी है, अजीत पवार ये कहते रहे हैं कि एनसीपी मेरी है, लेकिन किसके दावे में कितना दम है, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, किसके दावे में कितना दम है, ये सबसे बड़ी बात है घनश्याम। लेकिन एक और चीज है कि हलचल जो शुरू हुई, जो अजीत पवार की ओर से हलचल की शुरुआत हुई, और हलचल अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब सोचिए कि उसमें बारिश भी हो रही है और सियासत का टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ा है, घटा है, वो भी हो रहा है। मीटिंग्स का जो दौर है, जो सुबह से ही शुरू हो जाता है और शाम तक चलता है, वो दौर क्या अभी थमता हुआ नजर आ रहा है कि अभी ये दौर चलता रहेगा, ये मानकर चलें? अभितोष, बिल्कुल नहीं। मीटिंग तो मुझे लग रहा है कि लगातार मैराथन मीटिंग्स चल रही हैं, और एक गुट की ही नहीं, सभी गुट लगातार, और कई गुट यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल से मैं लगातार बता रहा था आपको कि शरद पवार अलग मीटिंग कर रहे हैं, और शरद पवार कल रात मुंबई लौट आए हैं। वो 17 में कल लोगों से मुलाकात कर रहे थे, लेकिन रात को वो मुंबई लौट आए और उसके बाद भी ये पता चला कि उन्होंने अपने ऑफिस में और घर में कुछ खास मीटिंग्स की है। हम लगातार उनके कुछ सहयोगियों से और बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि खुले तौर पर तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन एक बड़ी रणनीति 5 तारीख के लिए जरूर तैयार की जा रही है। और कह सकते हैं जो दम असल में अजीत पवार भर रहे थे कि उनके पास बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, वो कितनी स्ट्रेंथ महसूस कर सकते हैं लोग, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बताना होगा कि किसके पाले में कितने लोग खड़े हैं। और ये सारा जो खेल है वो लोगों का ही है, एमएलए का ही है, कि कौन कितने पानी में खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो नंबर्स नजर आ रहे हैं घनश्याम, यहाँ पर जिन नंबर्स का दावा यहाँ पर किया जा रहा था अजीत पवार की ओर से कि हमारे साथ इतने विधायक हैं, ये नंबर्स है हमारे पास, ये आंकड़ा है, वो आंकड़े कितने दमदार उनके नजर आ रहे हैं, आंकड़ों में कितना दम दिख रहा है? देखिए, जब हम आंकड़ों के दम की बात करते हैं तो असल में ये सारी तस्वीर तब साफ हो पाएगी अभितोष, जब आप पटल पे, धरातल पे ये सारी चीजें सब प्रूफ कर पाएंगे। लेकिन अभी जो दावा किया जा रहा है वो तो बहुत अतिशयोक्ति भी है, बहुत हाइपरबोल भी करते हैं। वो बता रहे हैं कि 99 लोग हमारे साथ हैं, 90 से ज्यादा विधायक हमारे साथ हैं। लेकिन कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि कुछ चुनिंदा लोग ही अजीत पवार के साथ वहां पे थे, प्रफुल्ल पटेल के साथ थे। लेकिन रात को लगभग 16 घंटे पहले की बात है, एक ट्वीट करके शरद पवार ने बता दिया कि उन्होंने प्रफुल्ल पटेल को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जिस तटकरे को कल नई जिम्मेदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई थी, उनकी वो सारी अधिकारी छीन लिए गए। तो ऐसे में समझ में आता है कि जो दावे
असल में किए जा रहे हैं अभितोष, उन दावों में अभी सिर्फ अनुमान है, कयास है, और अनुमानों के आईने में हर दिन, हर पल, हर क्षण नई तस्वीर उकेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र की बड़ी तस्वीर है, ये वो एपिक सेंटर है विधान भवन की। मैं बता रहा हूं आपको, लगातार मीडिया का जमावड़ा लगने लगा। हालांकि इंडिया डेली लाइव सबसे पहले यहां पहुंचा और यहां की जो सन्नाटे से लेके हलचल तक की हर बड़ी खबर है हमने कैमरे में कैच किया। हालांकि मौसम आज कुछ साथ नहीं दे रहा है, लेकिन इस मौसम में भी लगातार तेज बारिश के बीच में भी इंडिया डेली लाइव मौके पर मौजूद है और ये वादा है हमारा। बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दे। जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम हर नए दिन के साथ बदलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में आज महाराष्ट्र कैबिनेट की एक बड़ी बैठक है और इस बैठक में अजीत पवार उन 9 विधायकों के साथ शामिल होंगे जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। और बड़ी खबर यह है कि इन मंत्रियों को आज पोर्टफोलियो बांटे जा सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, इन 9 मंत्रियों को आज पोर्टफोलियो बांटा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि आज शिंदे कैबिनेट की बैठक है। इस बैठक में एकनाथ शिंदे बतौर मुख्यमंत्री, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री के तौर पर शामिल होंगे। लेकिन इसके अलावा अजीत पवार के पास कौन सा मंत्रालय होगा यह भी आज तय हो सकता है। 9 विधायकों के पास कौन से मंत्रालय होंगे यह भी आज तय हो सकता है। घनश्याम, पोर्टफोलियो के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आज जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है, इस पर सबकी नजरें हैं। बिल्कुल, किसके खाते में क्या जाएगा। असल में इस तरह का जब इधर से उधर पाले बदले गए हैं, अपनी अवसरवादिता को सामने रख के, अपने सारे उसूलों को सामने रख के, अपने सारी जितने भी पैरामीटर्स है उनको अगर ब्रेक किया गया तो उसके बदले में चाहिए क्या, उसके बदले में मिलेगा क्या, ये भी एक बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां होती हैं, लेकिन इन मजबूरियों के इतर कुछ तो फायदा होता है। तो अभी मजबूर कोई कौन है ऐसे यहाँ तो पर? बदलता है। अजीत और अगर पवार पाला मजबूर बदला है कि गया शरद तो फिर पवार? इस अभी तुम देखिए, अभी तो मजबूरी के इस पैमाने को समझने की कोशिश करें तो कोई भी खुद को मजबूर होता नहीं दिखाई दे रहा। हर किसी का दम्ब यही है, लेकिन दिखा दम्ब जरूर है यही जनता भरता के है सामने, कि सबसे मजबूत वही जनता है। के सामने ये लेकिन दिखा रहा है कि मजबूरी हम की जो भी चादर सभी फैसला की- ले रहे हैं मजबूरी में ले रहे हैं। एक बार फिर से बोले। लेकिन इस मजबूरी का पैमाना अवसरवादिता और लाभ के साथ जुड़ा हुआ है। अभी तो हम जानते हैं कि कोई ये जो सारी कवायद असल में हुई और महाराष्ट्र लगातार अब खबरों में आ गया है, चर्चा में आ गया है। सरी जरा ये इस तरह की तस्वीर आप दिखाते रहिएगा। ये जो तस्वीरें हैं और ये जो बताने की कोशिश लगातार की गई वो यूं ही नहीं हुई है। किसी ने मजबूरी में कोई फैसला नहीं लिया। असल में कुछ फैसले लेने के लिए अभितोष कई बार कुछ रीजन चाहिए होते हैं। आपकी दिल की जो सुगबुगाहट होती है, जो आपकी दिल की धड़कनें होती हैं, उनको धड़कने के लिए एक वजह चाहिए होती है और वो वजह अपने हिसाब से आदमी कई बार ढूंढ लेता है। ठीक है, आप इस सियासी उठापटक पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक।